दोस्तों 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। तमाम मुख्यमंत्री मौजूद थे और दिग्गज भी मौजूद थे। इसके अलावा भारत के विकास और शीर्ष तीन एक अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। राज्यों से अपनी विजन दस्तावेज बताने का भी आह्वान किया गया। साथ में बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना हुई। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया। बैठक में विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों की अवधारणा पर चर्चा हुई। तमाम राज्यों के सीएम मौजूद थे, बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। दिल्ली में ये जो नीति आयोग की बैठक थी और इस बैठक में 24 मई को हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अपने अपनी बातों को सबने रखा। इस बैठक पर सबकी निगाहें इसलिए भी गड़ी है क्योंकि 11 साल बाद पहली बार दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति निर्माण की संस्था है और देश के विकास और आर्थिक नीतियों को आकार देने में ये एक अहम भूमिका निभाता है। और इस बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र सरकार के बीच तालमेल और नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा होती है। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल अगर यही है कि नीति आयोग आखिर क्या है, यह काम क्या करता है, मुख्यमंत्रियों की इसमें क्या भूमिका होती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की भागीदारी खास क्यों हुए। अब सबसे एक एक सवाल से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नीति आयोग आखिर क्या है। तो नीति आयोग का पूरा नाम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत सरकार की एक नीति निर्माण की संस्था है। इसे 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन योजना आयोग को भंग करके इसको बनाया गया। 2050 से कार्यरत योजना आयोग को एक पुरातन और जो सेंट्रलाइज है, केंद्रीकरण सेंट्रलाइज संस्था माना गया, जो स्वतंत्र भारत के बदलती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाने का मकसद एक अधिक गतिशील, समावेशी और सहकारी संघवाद पर आधारित नीति निर्माण ढांचा तैयार करना था। इसी वजह से योजना आयोग को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। नीति आयोग का गठन भारत को एक आधुनिक, तकनीकी, समावेशी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए किया गया। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ताकि नीतियों और योजनाओं को लागू करने में समन्वय बना सके, मेल मिलाप होता रहे। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास एजेंडों को आगे बढ़ाना, लंबे जो दीर्घकालिक नीति है उसको तैयार करना, सरकार को रणनीतिक सलाह देना। यह संस्था नवाचार, अनुसंधान यानी रिसर्च, डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देती है ताकि भारत वैश्विक स्तर पर भी कंपटीटर बन सके, कंपटीशन कर सके। अब नीति आयोग काम कैसे करता है, सवाल नंबर 2 जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तो काम करता है, नीति आयोग का जो ढांचा है योजना आयोग से काफी अलग है। जहां पर योजना आयोग केंद्रीकरण जो सेंट्रलाइजेशन है और ऊपर से नीचे की नीति निर्माण प्रक्रिया पर आधारित था, वहीं पर नीति आयोग सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह केंद्र और राज्यों के बीच में साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। नीति आयोग की जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार है, संरचना जिसे कहते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं, ये पूर्णकालिक पद होता है जो नीति आयोग के दैनिक कामों का नेतृत्व करता है। वर्तमान में सुरेश प्रभु नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सदस्य में इसमें 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट के होते हैं। 4 केंद्रीय मंत्रियों को जो पदेन सदस्य होते हैं उसके रूप में इसमें शामिल किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल में इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। ये काउंसिल नीति आयोग की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो कि नीतियों पर चर्चा और निर्णय लेती है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है, इस पद पर भारत सरकार के सचिव के रैंक का होता है, जो प्रशासनिक कामों का नेतृत्व करता है। वर्तमान में बीवी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग का मुख्य काम दीर्घकालिक नीतियों को तैयार करना, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में बनी रहे, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, तकनीक, सब पर नीतिगत सुझाव देता है। नीति आयोग ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल की है, जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कामों में योगदान। इसके अलावा यह सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है उसको प्राप्त करने के लिए भी काम करता है। नीति आयोग के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें राज्यों के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करके नीति आयोग ये सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माण में राज्यों की आवाज सुनी जाए। और ये सहकारी संघभाग का एक बेहतरीन उदाहरण भी है, क्योंकि नीति आयोग राज्यों को अपनी जरूरत और प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का अवसर देता है। मुख्यमंत्रियों की भागीदारी नीति आयोग की बैठकों में महत्वपूर्ण होती है। इन बैठकों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होती है, चर्चा होती है, जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा। मुख्यमंत्री अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे केंद्र के सामने रख सकते हैं, जिसमें नीतियों को लागू करने में बेहतर समन्वय तालमेल बना रहे। उदाहरण के लिए नीति आयोग ने 2017 में स्टेट स्टैटिक्स हैंडबुक जारी किया था। इसमें हर राज्यों के प्रमुख आंकड़ों को संकलित किया था, कलेक्ट किया था, ताकि नीति निर्माण में डेटा आधारित नजरिया अपनाया जाए। जो 24 मई को बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्रियों की भूमिका अहम इसलिए रही क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान तनाव, आर्थिक नीतियों, सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसके अलावा हाल के वर्षों में नीति आयोग के इंडिया चेन जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया है, जो राष्ट्रव्यापी ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इस तरह नए और मुख्यमंत्रियों के सुझाव नीति आयोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 11 साल बाद जो दिल्ली के सीएम की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के सीएम नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेना इस बार विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि पिछले 11 साल से दिल्ली की ओर से इस बैठक में कोई भी भागीदारी नहीं हुई थी। इसका कारण था कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में लंबे समय से टकराव चल रहा था, लेकिन इस बार टकराव नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्सर केंद्र सरकार पर दिल्ली के अधिकारों को सीमित करने का आरोप लगाया। दिल्ली आयोग के बैठकों में इनकी अनुपस्थिति को भी एक टकराव का हिस्सा माना जाता है। हालांकि दिल्ली में सत्ता बदल चुकी है और अब यहाँ नेतृत्व सीएम रेखा गुप्ता की है, जो बीजेपी से है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उनकी भागीदारी पर सभी की नजरें टिकी थी। दिल्ली के लिए कई मायनों महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर केंद्र राज्य दोनों के मेल मिलाप की जरूरत है। नीति आयोग भारत के नीति निर्माण प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था जो कि राज्यों के बीच में तालमेल बनाए रखे, और इस वजह से इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। उम्मीद करते हैं कि ये नीति आयोग से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई हो आसान भाषा में। अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा।